एक बार मुझे याद है, देखो वो बैठा है यहीं पे साहू, उसको देख के याद आ गया। कोरबा में एक हॉस्पिटल का उद्घाटन था और तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और हम भी थे उसमें। तो भाई स्टेज पे ज़्यादा लोगों को जाने का इजाज़त नहीं था, तो नहीं गुरुजी के पंखा करने के लिए एक आदमी तो जाएंगे। तो जो परमानेंट मेरे साथ रहते थे उनको नहीं जाने दिया साहू ने, वो अपना नाम लिखवा लिया, आ गया। और हम सब खड़े थे, कुछ विमोचन चल रहा था। ऐसी ताव आई उसको फोटो लेने की कि मुझे ही ऐसा धक्का मारा कि मैं किनारे चला गया और ऐसे करके सेल्फी ले गया। मेरा सेवक पंखा करने गया था मुझे। मैं बस मस्ती लेता हूं, मैं बुरा नहीं मानता, मैं बहुत दिनों तक हंसता रहा। बताओ, ये कहते हैं मैं गुरु का शिष्य हूं, ये दावा करते हैं मैं इनके सुविधा के लिए आया हूं। पर तत्कालीन उसे ऐसा लगा कि आज सेल्फी आ गई, तब तो डिनर रात का उनके साथ ही होगा, भले ही बेचारे को फिर कभी पहचाने नहीं, वो बात अलग है। लेकिन उस टाइम तो सेल्फी ले ही गया वो। ये वासना है। इसी वासना के अधीन होकर, कामना के अधीन होकर तत्कालीन समय में, उस समय में अगर तुम अपने बुद्धि का प्रयोग और विवेक का प्रयोग नहीं कर पाते, इसका अर्थ है तुम जीवन के पग पग पर स्लिप करोगे। और यह स्लिप करना किसी और के लिए नहीं होगा, तुम्हारे ही दुख का कारण बनेगा। जिसके जीवन में इंपॉर्टेंस पता ही नहीं है, कौन है इंपॉर्टेंट, तुम्हारे जीवन के मुख्य कौन है, श्री कृष्ण, तुम्हारी आत्मा, या फिर कोई और? किसी और से आशा रखोगे, दुख पाओगे, तकलीफें पाओगे। और श्री कृष्ण से अगर आशा हो तो मीरा दुख पाके भी, मीरा कह रही है, मीरा क्या कह रही है? अगर मैं जान जाती कि प्रीत किए दुख होए, तो नगर ढिढोरा पीटती, हाय हाय प्रीत न करी हो कोई। मैंने इसका एक नया अर्थ खोजा। तुम क्या समझते हो मुझे पता नहीं, मेरी चेतना ने एक नया अर्थ ढूंढा। और हम करते क्या, हम यही तो करते हैं। जब 30 साल 32 साल तक थे तो घर वाले, संसार वाले, जहां जहां से परिचय है ही, भले ही मिलते नहीं, वर्षों हो गए, पर लोगों को एक आशा थी कि इसकी शादी तो करा ही दूंगा। और उनके लिए वही बहुत बड़ा मिशन है, मिशन इम्पॉसिबल। कर ले, बुढ़ापे में बहुत भोगेगा। हमने कहा तुम्हारी मस्ती देखकर लगता नहीं कि ऐसी मस्ती मुझे चाहिए भी नहीं। प्रत्येक बूढ़े का मुंह देखो, इतनी मस्ती लेके आप बैठे हो भैया, नहीं चाहिए हमें। हम मैं शादी के खिलाफ नहीं हूं, विवाह के खिलाफ नहीं हूं, आप करिए, भगवान ने किया। लेकिन आप दबाव क्यों देते हैं किसी के ऊपर? तो सारा मिशन उनका वही था। ये तो भला हुआ, आज सत्य कहता हूं, आज मैंने सुना कि मैं 45 का हो गया हूं, मुझे 30 के बाद याद ही नहीं कि मैं कितने वर्ष का हुआ। आज जब घोषणा सुना मैंने कि गुरुजी हमारे 45 के हो गए, हम चौंके, 45 के हो गए? अरे हम तो अभी तो 30 32 के समझते थे। अब थोड़ी चिंता हुई आज की, अरे यार 45 हो गया। और इसको भी यही बोलना था, बोल देते कि आज प्राकट्य दिवस है। एक केदार देखो, याद दिला रहा है मेरे को, जलन है मेरे से कि मैं 55 का हूं तो आप भी 45 हो गए हैं। तो आज ही खबर लगी कि 45 हो गई मेरी, 45 इयर्स। और मैं ये मस्ती में नहीं कह रहा, मैं दिल की बात कह रहा हूं।
याद ही न रहा। व्यासपीठ पर बैठते बैठते, कथाएं करते करते, आपसे मिलते मिलते, आनंद लेते लेते, वृंदावन की गलियों में घूमते घूमते, गोपी के द्वार द्वार पर छाछ और रोटी मांग कर खाते खाते, पता ही नहीं चला काल अपनी गति से चली जा रही है। लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैं 65 का भी हो जाऊं या कल ही चला जाऊं, जब मुझे उम्र याद ही नहीं है। और मैंने सुना है कि श्री कृष्ण कालातीत हैं। काल कृष्ण के अंडर में है, कृष्ण काल के अंडर में नहीं है। और जो कृष्ण से जुड़ गया वो भी कालातीत हो गया। काल का कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता, वो काल से ऊपर रहेगा। काल क्या करेगा उसका?